हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, 12th की पढ़ाई तो स्टार्ट हो चुकी है। 12th के एग्जाम में एक टॉपिक के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है, दैट इज इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। चलो आज देखते हैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस कैसे करना है। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, सेंटेंस एंड उसके टाइप्स हमें पता होने बहुत ज़रूरी है। तो हमें पता है कि देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के जो टाइप है, सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, फिर उसके बाद में है इंट्रागेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस, फिर थर्ड नंबर पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब भी हम हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ होता है इंपरेटिव सेंटेंस और कमांड सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस या फिर कमांड सेंटेंस। तो ये 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। एंड एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है कि इंटरचेंज करना है। अब इंटरचेंज कौन से सेंटेंस का होता है, तो याद रखना असर्टिव सेंटेंस को हम कहेंगे ये मदर सेंटेंस है। बाकी के जो सेंटेंस है ना, वी मे चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी, वाइस वर्सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, देन एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, या फिर इंपरेटिव टू असर्टिव, या फिर असर्टिव टू इंपरेटिव सेंटेंस। एंड एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है रिगार्डिंग असर्टिव सेंटेंस, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, तो इस टाइप का इंटरचेंज हमें पूछा जाता है। दिया गया होता है असर्टिव सेंटेंस, हमें करना होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस, या फिर इंट्रागेटिव दिया जाता है असर्टिव करना पड़ता है। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव से असर्टिव जनरली पूछा नहीं जाता, बट वी कैन इंटरचेंज इट असर्टिव टू इंपरेटिव, इंपरेटिव टू असर्टिव। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो आता है हमें अफर्मेटिव निगेटिव, जो असर्टिव के ही 2 टाइप है, या फिर असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, असर्टिव टू इंट्रागेटिव, या फिर इंट्रागेटिव टू असर्टिव। तो आज हम इसमें से सबसे पहला देखने वाले हाउ टू चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला इंटरचेंज जो है वो हम देखेंगे, दैट इज असर्टिव सेंटेंस assertive sentence to interrogative sentence। अभी हमें पता है इंट्रागेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं। एक जो होता है वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, तो उसे कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन। एंड सेकेंड जो होता है वो होता है एस नो टाइप क्वेश्चन, जिनकी शुरुआत या फिर जिनका आंसर इधर यस और नो में ही हम देते हैं। तो ऐसे 2 टाइप के सेंटेंस हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंट्रागेटिव सेंटेंस में जो एस नो टाइप के सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस को हमें क्या करना होता है, चेंज करना होगा। अब एस नो टाइप की जो क्वेश्चन है, इन्हें कभी कभी रिटोरिकल सेंटेंस भी कहा जाता है। रिटोरिकल सेंटेंस भी कहा जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि रिटोरिकल सेंटेंस ही इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं। उन्हें इंट्रागेटिव तो पता होता है, लेकिन रिटोरिकल कैसे करना वो पता नहीं होता। तो याद रखना, रिटोरिकल इज नथिंग बट इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि हाउ टू चेंज दिस इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। द मैन has found
अ बुक, द मैन हैज फाउंड अ बुक। क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जाता है, मेक इट रिटोरिकल सेंटेंस। व्हाट द क्वेश्चन इज, मेक इट रिटोरिकल सेंटेंस या फिर मेक इट इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, रिटोरिकल एंड इंट्रागेटिव दोनों एक ही टाइप ऑफ सेंटेंस के नाम होते। रिटोरिकल या फिर इंट्रागेटिव यहाँ कौन से करना होते हैं, दैट इज यस नो टाइप के क्वेश्चन करना होते हैं। यस नो टाइप हमें पता है कि बिगिन्स विथ व्हाट, यस यू गेस इट करेक्टली, हेल्पिंग वर्ब से इनकी शुरुआत होती है। व्हेन वी चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रागेटिव, तब हम क्या करते हैं, ये होता है हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए हैज़ आ चुका है एंड विथ V3 फॉर्म आया है, सो हैज़ ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है। तो बस करना क्या है यार, जस्ट रिप्लेस द प्लेसेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट, इंटरचेंज कर देना है दोनों का प्लेसेस, यानी कि हैज़ आएगा एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस एंड उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। ओके, दिस इज द फर्स्ट चेंज। सेकेंड चेंज क्या करना है, वेरी सिंपल होता है कि सेंटेंस का फॉर्म बदलना है, यानी कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो आंसर निगेटिव करना है, या फिर सेंटेंस अगर निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव का मतलब अफर्मेटिव है ना। तो उसे करने के लिए बस सिंपली हमें यहाँ पे नॉट का यूज करना है, यानी कि हैजंट विथ एपोस्ट्रोफी। सो हैजंट सब्जेक्ट है हमारा द मैन, रेस्ट सेंटेंस, रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, फाउंड अ बुक एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। तो कितना सिंपल है देखो, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस दैट इज असर्टिव टू रिटोरिकल या फिर इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा 10th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड 10th में हो गए तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करो, ताकि ये क्वेश्चन 100% उन्हें भी अच्छे से समझ में आएगा। 2 चेंजेस हमने किए हैं। व्हाट आर द चेंजेस, देखो चेंजेस क्या क्या है। नंबर 1 चेंज है दैट इज इंट्रागेटिव सेंटेंस की स्टार्ट द सेंटेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे विथ किससे स्टार्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दिया जाता है, नहीं दिया जाता है तो उसके लिए हमें टू डू का यूज करना होता है, दैट इज डू, डस या फिर डिड। अदरवाइज सेंटेंस में 100% हेल्पिंग वर्ब होता ही होता है। सेकेंड क्या करना होता है, हमें सेंटेंस का फॉर्म चेंज करना होता है, दैट इज अफर्मेटिव अगर होगा, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, तो हमें करना है निगेटिव, जैसे ये सेंटेंस में किया है। या फिर अगर निगेटिव होगा तो हमें करना होता है अफर्मेटिव। निगेटिव अफर्मेटिव करना मतलब नॉट दिया होगा तो निकाल दो, नहीं दिया होगा तो लिख दो। नॉट का प्लेस इन द सेंटेंस कहाँ होना चाहिए, तो बेस्ट वे होता है अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करके हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट अगर हम लिख देते हैं तो बहुत ही सिंपल आंसर एंड करेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट हमें इनके आंसर अच्छे से पता चल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट इन माई कॉलेज। शी वॉज नॉट इन माई कॉलेज, वो मेरे कॉलेज में नहीं थी। अब ये सेंटेंस है, इसे हमें कहा गया मेक इट रिटोरिकल या फिर मेक इट इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स करना क्या है, देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे वॉज है ना। अभी वॉज हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ कोई प्रिंसिपल वर्ब यूज नहीं किया है तो कोई बात नहीं, टू बी के लिए ऐसा चलता है क्योंकि ये प्राइम ऑक्सिलरी है एंड प्राइम ऑक्सिलरी हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं एंड वर्ब का भी काम करता है। अब क्या करना है, बस इनके दोनों के प्लेसेस को चेंज करना है, यानी कि एट द बिगिनिंग आएगा वॉज,
अब देखिए नॉट है यानी कि द गिवन सेंटेंस इज नेगेटिव है, तो अफर्मेटिव बनाना मतलब क्या करना है, बस इसे निकाल दो, निकाल दिया। वॉज सब्जेक्ट है शी, वॉज शी, रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज इन माई कॉलेज, इन माई कॉलेज। एट द एंड पुट क्वेश्चन मार्क, भाई वो तो पता है इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा, क्वेश्चन सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन मार्क में ही एंड करना है। छोटी छोटी कुछ पंक्चुएशन से रिलेटेड बातें होती है। एक तो कि एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश बिगिंस विद कैपिटल लेटर, इंट्रागेटिव सेंटेंस है तो एंड में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल देना है हमें, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो क्यों किस यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड फन ऑफ हिम, आई मेड फन ऑफ हिम, मैंने उसका मजाक उड़ाया। आई मेड फन ऑफ हिम, मैंने उसका मजाक उड़ाया। उड़ाते हैं बहुत बार हम, है ना। अब ये सेंटेंस का हमें क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। कोई पूछेगा हमें क्या आपने उसका मजाक उड़ाया, तो ऐसे सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो मिला है हमें, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर क्या करना है। तो याद रखना है अगर ऐसा सेंटेंस होगा हमारे सामने जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नो हेल्पिंग वर्ब जहाँ होगा, ठीक है, जहाँ नो हेल्पिंग वर्ब होगा वहाँ होगा टू डू का यूज। तो वहाँ पे क्या करना है, टू डू का यूज करना है। टू डू का यूज कौन कौन सा होगा, तो हमारे पास डू है, डज है और हमारे पास डिड है। तो तीनों में से किसे यूज करना होता है, तो सिंपल है, अगर वर्ब में V1 फॉर्म दिया होगा तो हमें डू का यूज करना है। अगर वर्ब में V1 के साथ अगर S या फिर ES लगा होगा तो हमें डज का यूज करना है। एंड अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई होगी तो डिड का यूज करना है। कितना सिंपल है देखो। तो यहाँ पे देखिए मेड आ चुका है, वर्ब की दूसरी फॉर्म है। वी नो मेड, मेक का V2 फॉर्म है। तो अब यहाँ पे देखिए V2 फॉर्म है तो हमें क्या यूज करना है, डिड, यानी कि यहाँ पे हमें यूज करना होगा डिड। अब वही अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव, निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसे बनाना है निगेटिव, यानी कि लगा दो एंटी। सो डिडंट आई, अब याद रखना नो हेल्पिंग वर्ब होगा तो इन्हें यूज करना है। जब ये सेंटेंस में आएंगे तो इनके साथ हमेशा याद रखना, इन सभी के साथ हमेशा वर्ब की जो फॉर्म आने वाली है ये हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करना है। इसके साथ ये जो SES या ये पास्ट फॉर्म ये निकाल देना है। फॉर एग्जाम्पल मेड का यहाँ पे हमें करना होगा मेक। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज होता है जब सेंटेंस में हेल्पिंग नहीं होगा ना तो वर्ब में हमें चेंज करना पड़ेगा। स्पेशली डज एंड डिड जब हम यूज़ करते हैं तब, डू के लिए तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। सो डिडंट आई मेक रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज ऑफ हिम क्वेश्चन मार्क। तो होप आपको ऐसे सेंटेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाना ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए PGMN ऐप पे एक बैच लॉन्च की गई है विजन 2.0। फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रामर तो पूरा ही है, इतना इजी एंड सिंपल ट्रिक के साथ जो अपने यहाँ देखा है इससे और ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ यहाँ पे लेते हैं। उसके साथ में पोएट्री सेक्शन है, एप्रिसिएशन कैसे लिखना है, नोवेल सेक्शन है जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है ना, राइटिंग स्किल है। हर एक क्वेश्चन पे इतना डिटेल में बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो PGMN आपको डाउनलोड करना है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। PGMN ऐप डाउनलोड करने के बाद विजन बैच को आपको ज्वाइन करना है। फ्रेंड्स इसका प्राइस इतना मिनिमम रखा है, मतलब एवरी स्टूडेंट फ्रॉम एनी कैटेगरी, कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि जो सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इतना मिनिमम प्राइस रखा है 499।
तो 499 में आपको टोटल कोर्स मिलने वाला है, 12 का पूरा सिलेबस मिलने वाला है। फ्रेंड्स गारंटी है कि आपको इतना रिस्पेक्टिव स्कोर मिलेगा अगर प्रॉपरली आप पढ़ाई करते हो। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, डाउनलोड कीजिए ऐप एंड विजन बैच को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स होप आप यहाँ पे ये विजन बैच के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो अपने सारे फ्रेंड्स के जो 12th आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर MCC हो, इन सारों को आप शेयर कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।